नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, नागमणि एक रत्न की तरह होती है जो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होती है। इच्छाधारी नागों के पास ये नागमणि होती है जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और कहते हैं यदि नागमणि इंसानों को मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए लोग नागमणि को पाना चाहते हैं। कहते हैं जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उसे स्वयं देते हैं। और 100 सालों के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या फिर नागिन हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है। पर वो इंसानों से दूर रहते हैं क्योंकि इंसान लालची होता है और इसी वजह से वो इंसान से बचकर रहते हैं। देखा जाए तो इच्छाधारी नाग नागिन जंगलों में पाए जाते हैं और वो एक जोड़े के रूप में रहते हैं। कहते हैं यदि तुम नाग को मार दो तो नागिन बदला जरूर लेती है और वो 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। और यदि नागिन को मार दिया जाए तो नाग बदला जरूर लेता है। इसीलिए इंसान उनसे डरकर रहते हैं। और इच्छाधारी नाग नागिन शिवजी के सबसे बड़े भक्त होते हैं और इन्हें शिवजी में बहुत ही आस्था होती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जब नागमणि की लालच में आकर एक इंसान ने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया और इसका बदला नागिन ने बड़े ही भयानक तरीके से उस इंसान को मारकर पूरा किया। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिखें जय महाकाल। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव अजमेर की। दरअसल ये घटना घटित हुई अजमेर के रहने वाले एक गरीब किसान के साथ जिसके माता पिता जब वो छोटा था तब उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। दरअसल दोस्तों, जिस किसान की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम मुकेश था। जब वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी और उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब दोस्तों, उसके घर के पास एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे जो कि बहुत ही गरीब थे। उस बुजुर्ग इंसान के पास एक ही खेत था जिसे जोत कर वो अपने घर का निर्वाह करता था। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उन दोनों ने मिलकर मुकेश का पालन पोषण किया। जैसे जैसे मुकेश बड़ा हुआ उसने खेत का सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मुकेश बहुत मेहनती था पर एक ही खेत होने की वजह से उनकी आमदनी कुछ ज़्यादा नहीं हो पाती थी। एक दिन जब वो घर वापस लौट कर आया तो उसकी बूढ़ी अम्मा ने उसे जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ लाने को कहा। तो दोस्तों, वो लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में चला गया। उसने जंगल के बाहर की तो सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी, परंतु उसने सोचा कि थोड़ी लकड़ियाँ और ले आता हूँ। कुछ इस तरह सोचकर वो जंगल के थोड़ा अंदर चला गया। दोस्तों, कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ के पास नाग नागिन का जोड़ा बैठा था। उन्हें देखकर मुकेश थोड़ा सा डर गया। तभी नाग वहाँ से जंगल के थोड़ा और अंदर जाने लगता है। उसी समय मुकेश की नज़र नागिन के पास रखी हुई चमकती चीज़ पर पड़ती है जो कि नागिन पेड़ के पास आराम कर रही थी। मुकेश छुपकर नागिन के पास पड़ी चीज़ को देखने लगता है और सोचता है कि जंगल में इतनी चमकती चीज़ कहाँ से आई। तभी उसे समझ में आ गया कि ये तो नागिन की नागमणि है और ये नागिन तो गर्भवती है। परंतु दोस्तों, मुकेश की हिम्मत नहीं होती कि वो उस चीज़ को जाकर उठा ले क्योंकि नागिन वहीं पर थी। उस दिन तो मुकेश अपने घर चला जाता है पर सारी रात वो उसी नागमणि के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे अपने दोस्त की बताई बात ध्यान में आती है कि यदि हम नाग के मुंह पर तेज़ी से गोबर मारें तो वो बेहोश हो जाता है। तो अब दोस्तों, मुकेश ने सोचा कि जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नाग को मारकर नागमणि चोरी कर लेगा। अब मुकेश रोज़ अपने खेत का काम निपटाकर जंगल में उसी जगह जाकर गोबर लेकर पहुंच जाता है दोस्तों, जहां पर वो नाग नागिन रहा करते थे। जिस मौके के इंतज़ार में मुकेश था वो मौका आज उसे मिल गया था। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही थी तभी उसने सांप के मुंह पर पेड़ के पीछे छुपकर गोबर दे मारा। नाग गोबर लगने की वजह से बेहोश हो गया और उसने पास पड़े एक पत्थर से नाग को ख़त्म कर दिया और अब उसने उसी पत्थर को उठाकर नागिन और उसके बच्चे पर दे मारा और मुकेश ने नाग के नीचे पड़ी मणि को उठाया और घर की तरफ भागा। दोस्तों, वो नागमणि को लेकर घर आ गया और उसने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और नागमणि को हाथ में लेकर इच्छा जाहिर की कि जो मेरे खेत में फसल है वो बहुत ही अच्छी हो और महंगे दाम पर बिके। परंतु दोस्तों, उधर जंगल
में नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश थी। जब उसे होश आया और उसने अपने बच्चे और नाग को मरा देखा तो नागिन बेबस हो गई थी। परंतु दोस्तों, नागिन ने नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देख लिया था। कहते हैं कि यदि नाग को कभी मारा जाए तो उसे जला देना चाहिए, क्योंकि नागिन नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देखकर जान लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है। अब नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, जो था बदला। दोस्तों, ऐसा करते करते अब उसके पास खेतों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी और उसने अब अपना घर भी बहुत सुंदर बना लिया था। बुजुर्ग दंपत्ति भी उसकी इस कामयाबी पर बहुत खुश थे, परंतु बस मुकेश ही इस बात को जानता था कि ये सब कुछ उस नागमणि का ही कमाल है। अब दोस्तों, गांव में हर जगह मुकेश का नाम था और उसे गांव का मुखिया बना दिया गया। मुकेश भी अपना काम बड़े ही मन लगाकर किया करता था, पर दोस्तों, नागिन अभी भी मुकेश से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। एक दिन मुकेश को किसी काम से अपने गांव से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह सुबह अपने काम के लिए घर से निकला। दोस्तों, तभी आधे रास्ते उसने एक लड़की को बीच रास्ते में रोते हुए देखा, जिसकी उम्र महज 24 साल की होगी। मुकेश ने अपनी गाड़ी को रोका और उससे रोने का कारण पूछा। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम पूजा है और सड़क हादसे में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब मुकेश ने कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिनों में मुकेश और पूजा में कब प्यार हो गया, मुकेश को पता ही नहीं चला। परंतु दोस्तों, ये जो पूजा थी, ये वही नागिन थी जिसके नाग और बच्चे को मुकेश ने मारा था। वो मुकेश से बदला लेने आई थी। एक दिन मुकेश और पूजा, जो कि नागिन थी, दोनों एक नदी किनारे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी पूजा बोली, मुकेश, तुमने ये गले में चमकदार सी कौन सी चीज़ पहन रखी है? दोस्तों, मुकेश ने उस मणि को तावीज़ में डालकर अपने गले में धारण कर रखा था। तो मुकेश बोला, अरे कुछ नहीं, बस साधारण सा लॉकेट है। परंतु पूजा को शक हो गया था। उसने कहा, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए पहन सकती हूँ? जिस पर मुकेश को गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाने लगा। तभी पूजा वहाँ से उठकर चल दी, लेकिन मुकेश ने पीछे से आवाज़ देकर कहा कि चलो ठीक है, पहन लो, पर थोड़ी देर में मुझे वापस कर देना। दोस्तों, जैसे ही पूजा ने उस नागमणि को धारण किया, वो अपने असली और भयानक रूप में वापस आ गई, क्योंकि दोस्तों, वो बगैर मणि के केवल अपना रूप बदल सकती थी। परंतु अब उसके पास मणि थी। उसने मुकेश को सारी घटना याद करवाई कि कैसे तुमने मेरा घर संसार मुझसे लूट लिया था और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों, नागिन ने मुकेश को डस डस कर मार डाला। अब नागिन का बदला पूरा हो चुका था। वो वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर चली गई। तो दोस्तों, इस घटना ने यह जाहिर कर दिया कि नाग नागिन से पंगा भूलकर भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।